नमस्कार दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे लोग पावर की कमी महसूस करते होंगे, शीघ्र पतन की समस्या रहती होगी और आप में से कई सारे लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाने के इच्छुक होंगे। तो आज मैं आपको टाइमिंग बढ़ाने की होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सीधे ट्रीटमेंट की जानकारी दूंगा और कैसे मेडिसिन ले सकते हैं कि जिससे आप आपकी जो प्रीमेचर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की जो समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि इसको लेने के बाद से आपकी जो शीघ्र पतन की समस्या है, पेनिस में मतलब लिंग में जोश नहीं आता है, सही से कड़कपन नहीं आता या नपुंसकता रहती है, उसकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आपको अपनी टाइमिंग बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है या मानसिक तौर पर थकान बनी रहती है, पूरे मानसिक तौर पर थके रहते हैं, आज के मेरे कॉम्बिनेशन से आपकी सारी समस्याएं जड़ से ठीक हो जाएंगी। ये दवाएं क्या करती है, नेचुरली धीरे धीरे काम करती है और जो आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, दवाई लेते रहना। ये नहीं कि आज लेते ही दवाई आराम लग जाए, आपको पेशेंस बना कर रखना है। पेशेंस बना करके आप अगर 4 से 5 महीने मेरे इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो आपकी शीघ्र पतन की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। काफ़ी सारे क्या होता है कि काफ़ी सारे सर्वे हुए हैं इसके ऊपर और स्टडी हुई है जिनके बाद देखा गया कि हर तीसरा आदमी शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता से पीड़ित है। मतलब शीघ्र पतन की समस्या रहती है, पावर की कमी महसूस रहती है, धीरे धीरे करके नपुंसकता में तब्दील हो जाती है। तो जिनको शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में कड़कपन या जोश न आने की प्रॉब्लम होती है, वो इस समस्या को लेकर क्या करते हैं कि दिमाग में सोचते रहते हैं, मानसिक तौर पर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो डिप्रेस्ड होते जाते हैं और उनकी ये डिप्रेस्ड की समस्या जो होती है, इस प्रॉब्लम को क्या करती है और धीरे धीरे करके और बढ़ा देती है। और तो मानसिक तौर पर थकान और स्ट्रेस के कारण प्रीमेचर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और ऐसे में वो खुद से बहुत सारी मेडिसिन ढूंढते हैं, हर जगह नेट पर ढूंढते हैं या कहीं भी ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं या नहीं में कभी हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ ये है क्या है कि 5 मेडिसिन है जो कि हाई पावर मेडिसिन है। इनका फॉर्मूला जो आपकी शीघ्र पतन की समस्या को और साथ में आपकी मानसिक समस्या को धीरे धीरे करके जड़ से ठीक कर देगा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैं सारी की सारी जो पाँचों की पाँचों मेडिसिन है, ये 30 CH की पोटेंसी में बताऊंगा, तो आपको 30 CH पोटेंसी में लेनी है। तो चलिए मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जिसका आपको कॉम्बिनेशन बनाना है जो आपकी शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक कर देगी। ध्यान रहेगी ये सारी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में ही लेनी है। पहली मेडिसिन है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस क्या है, ये इम्पोर्टेंसी की मतलब कि क्या कहते हैं, नपुंसकता की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि किसी पर्सन में सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और साथ में लिंग इतना रिलैक्स हो गया है कि इरेक्शन ना के बराबर ही आता है, या कहें कि इरेक्शन आता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता है। तो एग्नेस कास्टस इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये पेशेंट की जो इच्छा नहीं होती थी उसको ठीक करेगी और साथ में जो पेनिस रिलैक्स हो गया था उसको धीरे धीरे करके ठीक कर देगी। दूसरी मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम क्या है, कैलेडियम भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये नपुंसकता के लिए, प्रीमैचर इजैकुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है इस पर। इसको लेने से प्रीमैचर इजैकुलेशन ठीक होता है, पावर बढ़ती है। स्पेशली ये जो लिंग होता है, लिंग की नसों पर काम करती है, लिंग में की नसों में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जिससे कि इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, इरेक्शन हार्ड आता है और पेनिस जो है लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। लाइकोपोडियम अगली मेडिसिन। अगर आप मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं कि ऑफिशियल वर्क करते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वो मेंटली थके रहते हैं, रात को वो घर आते हैं मानसिक तौर पर इतना थक जाते हैं कि थकान के कारण उनकी शीघ्र पतन की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होने लगती है। और फिर आप इस बारे में क्या करते हैं, फिर सोचते रहते हैं। जब आपको ये समस्या हो जाती है फिर सोचते रहते हैं, जिसकी आपकी समस्या और बढ़ जाती है। तो इसके लिए
लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सेक्स की टाइमिंग बढ़ाती है और जोश को ठीक करती है, पेनिस में इरेक्शन को ठीक करती है। अगली मेडिसिन है ओनस्मोडियम। अगर आप शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, साथ ही मानसिक तौर पर भी थके हुए रहते हैं और आपको शीघ्र पतन की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो ओनस्मोडियम इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और लास्ट में जो पांचवी मेडिसिन है साइडोनिया वल्गैरिस, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका तो आमतौर पर बहुत सारे डॉक्टर जो यूज करते हैं वो पेनिस का साइज बढ़ाने में, पेनिस की गर्थ बढ़ाने में भी यूज करते हैं। ये क्या करती है कि पेनिस की नसों में की ब्लड सप्लाई को ठीक करती है, ब्लड सप्लाई ठीक करती है, जिससे कि पेनिस में इरेक्शन अच्छा आता है, पेनिस हार्ड अच्छा रहता है, लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। इरेक्शन अच्छा आता है तो उससे क्या लगता है कि हाँ पेनिस का साइज बढ़ गया है। तो ये क्या करती है कि नपुंसकता को बढ़ाते, मतलब नपुंसकता को ठीक करती है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन को लेना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली ये लिंग की नसों को ठीक करती है। आपको क्या करना है, ये पांचों मेडिसिन 30 पोटेंसी में होम्योपैथी स्टोर से ले लेनी है। पांचों मेडिसिन कौन कौन सी हो गई? एग्नस कास्टर 30, कैलेडियम 30, लाइकोपोडियम 30, ओनस्मोडियम 30 और साइडोनिया वल्गैरिस 30। ये पांचों मेडिसिन वहाँ से ले लेनी है। साथ में एक 100 ml की खाली शीशी ड्रॉपर वाली लेना, जिसमें ड्रॉप निकलती है, ड्रॉपर वाली ले ली। फिर आपको क्या करना है, ये पांचों मेडिसिन, अब 100 ml की बोतल है तो उसमें 20-20 ml ही पांचों में से आ पाएगी, तो 20-20 ml आपको क्या करनी है, उस बोतल में मिला लेनी है। मिला करके फिर अच्छे से हिला करके उसका कॉम्बिनेशन आपका रेडी हो गया है। अब आप इस कॉम्बिनेशन को क्या करना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को सीधा जीभ पर ही ले लेनी है। आप देखेंगे कि 5 दिन में ही आपको लगने लगेगा कि हाँ आपकी समस्या ठीक हो रही है। और अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यू करके अगर 15 दिन तक जाएंगे तो 15 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरी समस्या जो शीघ्र पतन की थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की थी, वो रही ही नहीं है। लेकिन आपको उतावले नहीं होना है, आपको ये कॉम्बिनेशन 4 से 5 महीने कंटिन्यू यूज करने हैं, पेशेंस बना करके। 5 महीने में ये आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी। प्रीमैच्योर एजेकुलेशन की, शीघ्र पतन की समस्या आपकी 5 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी ये 100 ml का कॉम्बिनेशन जो बना है ये 5 महीने तक ही चलेगा, उससे पहले ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेडिसिन है, 2-2 बूंद में 5 महीने चल जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी चल जाए। तो आपको क्या करना है, ये पूरी ख़त्म कर लेनी है और आपकी देखेंगे कि पूरी समस्या ठीक हो गई। साथ में आपको क्या करना है, पानी फुल पीना। मैं आपको अपनी हर मेडिसिन में यही बताता हूँ, जितनी भी इससे रिलेटेड मेडिसिन बताता हूँ, पानी पूरा पीना है और साथ में एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बिना आप कुछ ही नहीं हो, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और साथ में जो धूम्रपान करते हैं धूम्रपान बंद कर दे, दारू पीते दारू न पिए, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरे साथ बने रहे आगे की ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपकी समस्या ठीक होती रहे और आपको नीम हकीमों के पास न जाना पड़े और आपकी समस्या नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। आपको स्टेरॉयड का यूज ना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए स्टेरॉयड का यूज करते हैं, जो कि आगे चल करके नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहे, मैं आपको नेचुरल तरीके से ठीक होने की मेडिसिन बताता रहूँगा, जिससे कि आप बिल्कुल ठीक रहोगे, जिनके की कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। और साथ में आपको क्या करना है, जब तक आप ये मेडिसिन लोगे आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन नहीं खाना है, साथ में कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन के असर को कम कर देती हैं। तो इसीलिए आपको जो मैंने मतलब बताया वो कीजिए और देखेंगे कि आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आपको आगे चल करके शीघ्र पतन की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे मैंने मेडिसिन की पूरी डिटेल बताई है आपको, मैं आप डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन का नाम लिख दूंगा और आपको कैसे लेनी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आता। क्योंकि वैसे तो मैं देखो पिक लगा ही देता हूँ, तो पिक से नाम वगैरह पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार लिख दूंगा। चलिए ठीक है।